दोस्तों, मेक इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक ऐसे मेक इन इंडिया पे बनाऊं मैं। तो आज का ऐसे मेक इन इंडिया पे है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसे मैं पोस्ट करूं अपनी साइट से। तो दोस्तों, आपको अगर पॉइंट बनाना आएगा तो आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वहां पे एग्जाम में ऐसे किस टॉपिक पे आएगा। ठीक है, आपको सोचना है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक, सोशल कैसे इफेक्ट करता है वो, ये सारी चीजें सोच के इनको पॉइंट्स में आपको लिख लेना है पहले, और फिर आपको अपना एस्से लिखना है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आप अपने वर्ड्स में लिखें, इससे प्रैक्टिस करें, पॉइंट्स बनाना सीख लें आप। और कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं मेरे जो अच्छे हैं तो आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का इससे हम मेक इन इंडिया पे डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया पे हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया इज अ नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए लॉन्च किया गया भाई? टू ट्रांसफॉर्म, किस लिए? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। ठीक है, ये क्या चाहते हैं? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? बाय, ये चाहते हैं कि ये फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन की प्लस नेशनल कंपनीज, वो दोनों इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। तो हम कह सकते हैं बाय अट्रैक्टिंग मल्टीनेशनल एज वेल एज नेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो मेक इन इंडिया इज अ नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब by attracting multinational as well as national companies to manufacture in India। ये इनका एक मेक इन इंडिया का हो गया। ठीक है, अब जब इन्होंने लॉन्च किया उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो लॉन्च करने के बाद एफडीआई जो इंडिया को मिली है वो सरपास कर गई है यूएसए और ऑफ चाइना को। मतलब अभी इंडिया यूएसए और चाइना से ज्यादा एफडीआई 2016 में रिसीव कर चुका है। ठीक है, तो इन 2016 इंडिया has surpassed USA and People's Republic of China in terms of FDI। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो ये है, एक तो ह्यूज जॉब क्रिएशन, इससे क्या होगा? जॉब मिलेगा लोगों को। ठीक है, ह्यूज जॉब क्रिएशन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्किल इनहेंसमेंट या स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, कब लॉन्च हुआ ये स्कीम? किसने लॉन्च की? लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट विज्ञान भवन दिल्ली ऑन 14 सितंबर 2014 को। तो मुझे लगता है जब इतना कुछ लिखेंगे आप तो आपका पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप चाहे तो इसे दो पैरा में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस स्कीम में? गवर्नमेंट क्या कर रही है वो देखते हैं। Government has taken several breakthrough initiative to improve India's ranking in ease of doing business। तो बस आपको इतना याद रखना अपने पॉइंट में, तो आप तो लिख देंगे फिर दो लाइन इस पे ही, India's ranking in ease of doing business। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सूट नहीं करता, इसको थोड़ा नीचे ले चलते हैं, बाद में यूज करेंगे। लिख सकते हैं इंडिया हैज डिक्रीज्ड एफडीआई कैप इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और इन डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स। ठीक है, इंडिया ने अपने लॉज को लिबरल किया है, इंडिया हैज लिबरलाइज्ड इट्स लॉज। ठीक है, लिबरलाइज्ड लॉज, और उससे क्या हो रहा है? नाउ कंपनी कैन बी ओपन इन 1 to 2 बिजनेस डेज। कंपनियां कितने दिन में खोली जा सकती हैं? 1 से 2 दिन में आप कंपनी बिजनेस डेज में खोल सकते हैं। सेवरल सर्विसेज ऑनलाइन कर दी इन्होंने, कंपनी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो, ये सारी चीजें इन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं। आप चाहे तो एक दो लिख सकते हैं। ESIC जो है पूरा ऑनलाइन कर दिया, EPFO वो पूरा ऑनलाइन है, तो आप इन दोनों को जैसे यूज कर सकते हैं चाहे तो। एंड डेडिकेटेड पोर्टल फॉर बिजनेस क्वेरीज। ठीक है, अब लास्ट में आप चाहे तो सिंगल विंडो क्लियरेंस को भी लिख दें कि डेडिकेटेड पोर्टल फॉर बिजनेस क्वेरीज एज वेल एज सिंगल विंडो क्लियरेंस इज गेटिंग प्रोवाइडेड। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट जो कर रही वो हो गया। अब बेनिफिट्स क्या है इससे? इंडिया अभी तक आउटसोर्सिंग हब था, हमारे पास यूएस या यूरोप की कंट्रीज से काम आते थे और यहाँ पे हम काम करके उन्हें भेजते थे। तो इंडिया इट विल ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम आउटसोर्सिंग हब टू मैन्युफैक्चरिंग हब। अभी इंडिया आउटसोर्सिंग हब था, अब मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, लेबर
लेबर इज इजिली अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है, इजिली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, सो मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, इट विल बूस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इट विल गिव इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंडिया, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा लोगों का। सो ये बेनिफिट्स में आप लिख दीजिए, 5 लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना इसमें, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, ह्यूज फंड इज रिक्वायर्ड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज आके आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, आपके यहाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, और आप इंडियन कंपनीज के लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको SEZs वगैरह बनाने होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। रोड्स, आपको टॉप के रोड्स चाहिए, हाईवेज चाहिए, SEZs चाहिए, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, ह्यूज फंड इज रिक्वायर्ड। दूसरा, अनस्किल्ड लेबर्स इज इन प्लेंटी। सबसे ज़्यादा हमारे पास अनस्किल्ड लेबर है इंडिया में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो लेबर की जरूरत होती है वो स्किल्ड लेबर की होती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। दूसरा है कि अभी जो फॉरेन कंपनीज हैं वो रोबोट्स के थ्रू भी अपना मैन्युफैक्चरिंग में काम कराती हैं, छोटे छोटे रोबोट्स यूज करती हैं। तो विल मैन्युफैक्चरिंग ब्रिंग एनफ जॉब्स? वेल, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, इंडिया विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, बट विल दैट मैन्युफैक्चरिंग will bring enough job to the people of India is also a question mark, ठीक है, because वहाँ पे robots, multinationals are using robots, so will means it provide enough jobs to India. और एक प्रॉब्लम है स्किल डेवलपमेंट एट स्लो पेस। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, स्किल डेवलपमेंट एट स्लो पेस, अभी स्लो पेस में ही चल रहा है सब कुछ। तो सजेशंस क्या हम दे सकते हैं इसमें दोस्तों? चैलेंजेस ये हो गया, सजेशन दे देंगे, इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आप इसमें लिख सकते हैं कि through Skill India, government is trying really hard, or government is making a lot of effort to provide, to enhance the skill of its people, or to enhance the skill of labor, but we need a much faster skill development approach, ठीक है, या skill development needs to be made much faster, ठीक है। फिर रिफॉर्मिंग लेबर लॉज, एक लेबर लॉज इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी क्या है कि जब कंपनीज आएंगी तो वो जो लेबर होंगे आपके, उनका शोषण भी कर सकती है ना, पेमेंट नहीं कर रही हैं, कैश में पेमेंट कर रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स। तो लेबर लॉज को इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि आप लेबर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें, जो आपके जो इंडिया के लोग होंगे उनकी राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। डू अवे विद ड्रैकोनियन लॉज रिलेटेड टू कॉलोनियल एरा, जो बहुत पुराने लॉज हैं उनको आपको हटाना होगा। जो जैसे पहले लाइसेंस राज था, ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको खत्म किया गवर्नमेंट ने। अभी भी ढेर सारी लॉज हैं जिनको खत्म करने की जरूरत है, और ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सजेशन, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या लिख देंगे? कंक्लूजन में मैंने जो बताया आपको, इन सारी चीजों को हम सम अप करते हैं। कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि Make in India is a much needed program. The government is making its efforts to make it success, and it will bring a lot of employment. It will generate a lot of employment, and it will lead India to the road of prosperity. सबसे जरूरी चीज क्या है आपको ध्यान देना? वर्ड। अब ये देखें आपने कितने पैराग्राफ बना लिए, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हैं आपके। तो कोई भी पैराग्राफ 40 to 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ताकि आप सम अप कर सकें अपना इससे 250 वर्ड्स के अराउंड। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं विमेन्स एम्पावरमेंट पे बनाऊंगा, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा समिट हुआ है विमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो ये भी एक हॉट टॉपिक है। अगला वीडियो इस पे बनाऊंगा मैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस। थैंक यू।